हेलो डॉक्टर। आज का जो हमारा सवाल है वो दांतों के हिलने पे, यानी कि जो मोबिलिटी होती है, दांत हिलने लग जाते हैं, उनको कैसे ठीक किया जा सकता है। ओल्ड एज में ये होते हैं तो हम लोग समझ सकते हैं, लेकिन कम उम्र में ही अगर हमारे दांत हिलने लग जाते हैं तो क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे वो वापस वैसे के वैसे फिक्स हो जाए, उनका हिलना बंद हो जाए? क्या कोई ऐसी होम रेमेडी है जो दांतों के हिलने को रोक जी, सकती है? दांतों का हिलना एक जी। बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। उम्र के साथ साथ दांत हिलना नॉर्मल है, क्योंकि जैसे जैसे बोन रिजॉर्व होती है दांत है वो हिलने लग जाते हैं। लेकिन कम उम्र में आजकल देखा गया है कि कम एज में भी दांतों का हिलना कॉमन हो गया है। बहुत सारे इसके रीज़न होते हैं, जैसे पायरिया की प्रॉब्लम हो गई, एक्सीडेंटली कोई दांत में डैमेज हो गया, या और भी कई रीज़न होते हैं जिसकी वजह से दांतों में मोबिलिटी आ जाती है। दांतों के हिलने का जो ट्रीटमेंट होता है, चाहे होम रेमेडी हो या चाहे डेंटल ट्रीटमेंट हो, उस वो डिपेंड करता है उसकी सीवियरिटी पे कि कितना सीवियर है, कितना हिल रहा है। तो इसलिए हमने इसको ग्रेड में डिवाइड किया है, जैसे कि ग्रेड 0 मोबिलिटी, ग्रेड 1 मोबिलिटी, ग्रेड 2 और ग्रेड 3, यानी कि 4 ग्रेड में हमने इसको डिवाइड किया है। मैं आपको जैसे आपने सवाल पूछा है कि होम रेमेडीज़ कि कौन से घरेलू उपाय है जिनकी मदद से हम दांतों का हिलना रोक सकते हैं, तो मैं आपको होम रेमेडीज़ भी बताऊंगी, और डेंटल ट्रीटमेंट क्या होता है उसके बारे में भी आपको एक बताऊंगी। मिनट डॉक्टर, आप ही जी। हमें बताएं। उससे पहले मैं हमारे जो व्यूवर्स हैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर अभी तक आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिएगा, ताकि आपको न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डॉक्टर जी। जी, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि ग्रेड के हिसाब से, तो ग्रेड 0 मोबिलिटी में क्या होता है कि दांत अपनी जगह से हल्का सा हिलता है, वो आपको पता ही नहीं चलता, मतलब एकदम नॉर्मल होता है। सबके दांत में ग्रेड 0 मोबिलिटी होती है, तो वो काफ़ी कॉमन होता है, काफ़ी नॉर्मल होता है, उसका ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं होती है। दूसरी होती है ग्रेड 1 मोबिलिटी, इसमें दांत अपनी जगह से 1 mm हल्का हल्का हिलता है। ये ग्रेड 1 जो ग्रेड 1 मोबिलिटी होती है उसका पेशेंट को खुद को भी नहीं पता चलेगा, आपको भी नहीं पता चलता। ये मोस्टली 70 to 80% लोगों की ग्रेड 1 मोबिलिटी रहती ही है, लेकिन इसका कोई नुकसान नहीं होता है। और आप चाहते हो थोड़ी सी मतलब कोई प्रॉब्लम होगी, पायरिया हो गया, मसूड़े में इन्फेक्शन हो गया, तो ग्रेड 1 मोबिलिटी कब ग्रेड 2 या ग्रेड 3 में कन्वर्ट हो सकती है। तो इसके लिए हम होम रेमेडीज, आप घरेलू उपाय कुछ करोगे तो उससे एकदम से वो ठीक हो जाएगा, फिर से एकदम से टाइट हो जाएगा। अब बात करते हैं कि ग्रेड 2 मोबिलिटी की। ग्रेड 2 मोबिलिटी में जब आप चेक करोगे किसी का, मतलब खुद को आपको फील होने लग जाएगा कि आपका दांत है वो हल्का हल्का हिल रहा है, और जब भी आप कुछ खाते हो तो थोड़ा और मोबिलिटी सी फील होती है, हिलना पता चलता है, मतलब पेशेंट खुद रिकॉग्नाइज कर सकता है। ग्रेड 1 में तो पेशेंट को पता ही नहीं चलता, डॉक्टर ही चेक करके बताता है कि आपकी मोबिलिटी है। लेकिन ग्रेड 2 में पेशेंट खुद को पता चल जाता है, जब भी वो खाता है तो हल्का हल्का उसका दांत है वो मूव करने लग जाता है। तो उसके लिए भी हम होम रेमेडी से उसको हिलना कम कर सकते हैं, लेकिन एकदम से टाइट नहीं कर सकते। लेकिन कुछ डेंटल ट्रीटमेंट होते हैं जिससे हम उसको ठीक कर सकते हैं। अब बात करते हैं ग्रेड 3 मोबिलिटी की। ग्रेड 3 मोबिलिटी में दांत अपनी जगह से बहुत ज़्यादा हिलने लग जाता है। आप फील करोगे कि ऐसे ऐसे एकदम से झुलसने लग जाता है। तो ऐसी सिचुएशन में फिर कोई भी डेंटल ट्रीटमेंट वर्क नहीं करता है, कोई भी होम रेमेडी भी काम नहीं करेगी, वो खुद से निकल जाएगा। नहीं तो आपको परेशानी हो रही है तो फिर वो डॉक्टर निकाल देंगे, तो ऐसी सिचुएशन में वो निकलता ही है। तो आपके साथ साथ अब मैं, जो आपने मुझे ट्रीटमेंट पूछा है, तो ट्रीटमेंट में हमारी जो व्यूवर्स हैं उनको भी बताना चाहूँगी कि कैसे हम दांतों का हिलना कम कर सकते हैं, क्या क्या होम रेमेडीज़ होती है। तो बात करते हैं कि अगर आपके ग्रेड 0, ग्रेड 1 और ग्रेड 2 मोबिलिटी है तो उसको आप घरेलू उपाय की मदद से कैसे ठीक कर सकते हो। होम रेमेडी में सबसे पहला तरीका है वो है नमक के पानी से कुल्ले करना। नमक में एंटी बैक्टीरियल और एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी होते हैं। ये आपके गम्स इन्फेक्शन के लिए, गम्स के लिए भी अच्छा रहता है, और आपके दांतों के लिए भी सही रहता है। मुंह में मौजूद जितने भी बैक्टीरिया होते हैं उनको नमक है वो डिस्ट्रॉय कर देता है। तो आपको क्या करना है, एक गिलास गर्म पानी लेना, 1 चम्मच नमक डालना, और रेगुलर बेसिस पे दिन में 2 से 3 बार कुल्ले कीजिए। अगर आपके ग्रेड 0 टू ग्रेड 1 मोबिलिटी है तो वो धीरे धीरे ठीक होने लग जाएगी, और अगर आपके अभी तक मोबिलिटी नहीं है तो आपके दांत हेल्दी भी रहेंगे, मसूड़े भी स्वस्थ रहेंगे। दूसरा जो तरीका है वो है नीम। नीम हमारे दांतों के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। इसमें नेचुरली हम बात करें तो पहले के, अगर हम पुराने ज़माने की बात करें, आयुर्वेद में आज भी नीम के ही दांतुन बनाते हैं, नीम का इस्तेमाल किया जाता है दांतों की बीमारियां ठीक करने के लिए। तो आप होम रेमेडी या घरेलू उपाय की बात करते तो नीम से बेहतर कुछ भी नहीं हो सकता। आप नीम की जो ताज़ा पत्तियां हैं उसको उबाल कर
उसका पेस्ट बना लीजिए और उस पेस्ट में हल्का सा हल्दी और नमक मिक्स करके अपने गम्स पे, दांतों पे अच्छे से अप्लाई करके छोड़ दीजिए। इसका टेस्ट थोड़ा सा कड़वा होता है तो ज़्यादा देर आप मुंह में रखना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, बट जितना आप बियर कर सकते हो उतनी देर रखिए, फिर कुल्ला कर लीजिए। ये आपके मसूड़े के इन्फेक्शन ठीक करेगा और आपके दांतों का हिलना भी कम करता है। आप नीम की पत्तियों को उबालते हो, जो पानी है उस पानी में 1 चम्मच नमक डाल के उससे भी कुल्ले कर सकते हो, उससे भी दांतों का हिलना है वो कम होता है। नीम का जो पाउडर है वो मार्केट में मिलता है, आप नीम के पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हो अपने दांतों को मसाज करने के लिए, गम्स की मसाज करने के लिए, उससे भी दांत है वो हेल्दी होते हैं और दांतों का हिलना कम होता है। फिटकरी के पानी से कुल्ले करने से भी काफ़ी फ़ायदा होता है। अब फिटकरी में भी एंटीबैक्टीरियल और एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी पाई जाती है, ये भी दांतों का हिलना कम करती है। आप 1 गिलास गुनगुना पानी लीजिए और उसमें 1 चम्मच फिटकरी पाउडर डालिए और उससे कुल्ले कीजिए। बहुत सारे लोगों को हाई बीपी की प्रॉब्लम रहती है, तो नमक के पानी से कुल्ला करना उनके लिए सही नहीं रहता है, तो उन लोगों को मैं एडवाइस करूँगी कि आप फिटकरी के पानी से कुल्ले कर लीजिए, उससे भी आपके दांतों का हिलना है वो कम होता है। ऑयल पुलिंग एक बहुत ही मतलब अच्छा उपाय है और बहुत ही बेहतरीन होम रेमेडी है दांतों के लिए, मसूड़ों के लिए, मुंह से रिलेटेड जितनी भी बीमारियां होती हैं उनको ठीक करने के लिए। आपको क्या करना है, नारियल का तेल, तिल्ली का तेल या फिर आप ऑलिव ऑयल ले सकते हो। 2 चम्मच ऑयल लेना है, उसको मुंह में डालना है, अच्छे से घुमाना है, जितनी देर माउथ में रख सकते हो उतनी देर रखिए, फिर थूक दीजिए। फिर 2 चम्मच लेना है, अच्छे से घुमाइए, फिर थूक दीजिए। ये प्रोसेस आप कम से कम 10 to 15 मिनट तक कीजिए। इसी को ऑयल पुलिंग कहते हैं। ऑयल पुलिंग आपके दांतों और मसूड़ों को स्वस्थ करता है और दांतों का हिलना भी कम करता है। इन सब के अलावा आप नारियल तेल से अपने दांतों की मसाज भी कर सकते हो। ये भी आपके मसूड़े क्या करता है, अच्छे से आपके दांतों को अटैच कर देगा, जिससे आपके दांतों का हिलना है वो कम हो जाता है। ब्रश हमेशा सॉफ्ट ब्रिस्टल वाले ब्रश से कीजिए, ताकि बहुत ज़्यादा हार्ड करोगे तो दांत ज़्यादा हिलेंगे, मसूड़े टूटेंगे तो दांत हिलेंगे। तो रात को सोने से पहले फ्लॉस जरूर कीजिए, ब्रश जरूर कीजिए, ताकि कोई टाटर या कैलकुलस ना फंसे। टाटर या कैलकुलस नहीं फंसेगा तो आपके दांत हैं वो हिलेंगे नहीं और जहाँ है वहीं ठीक हो जाए, वहीं रह जाएंगे। तो ये कुछ होम रेमेडीज है जिनसे आप अपने दांतों का हिलना कम कर सकते हो। अब अगर आपके ग्रेड 3 मोबिलिटी या ग्रेड 2 मोबिलिटी है, जैसे कि ग्रेड 2 में क्या होता है कि आपको खुद को फील होता है, दांत हिलने लग जाते हैं, जब भी कुछ खाते हो तो फील होता है दांत हिल रहे हैं, कभी कभी दांतों के हिलने की वजह से पेन भी होता है। तो होम रेमेडीज ठीक अपनी जगह, बट इसके लिए आप डेंटल ट्रीटमेंट करवा सकते हो, डेंटिस्ट के पास जाके स्केलिंग करवा सकते हो और स्प्लिंट लगवा सकते हो, तो स्प्लिंट से आपके दांत हैं वो टाइट हो जाते हैं। अब बात करते हैं कि ग्रेड 3 मोबिलिटी की। उस ग्रेड 3 में दांत बहुत ज़्यादा झुलसने लग जाता है, हिलने लग जाता है, तो फिर स्प्लिंट भी काम नहीं आता है और नई होम रेमेडीज़ वर्क करती हैं। तो ऐसी सिचुएशन में फिर आपको दांत है निकलवाना ही पड़ेगा। तो और साथ ही अपने दांतों को हेल्दी और मजबूत रखने के लिए आपको हमेशा ग्रीन वेजिटेबल, फ्रूट्स, जूसेस इनका सेवन करना है। नए की कार्ब्स वाली चीज़ें जैसे कि जंक फूड्स हो गए, स्टिक की चीज़ें हो गई, वो दांतों को और ज़्यादा ख़राब करते हैं, दांतों में प्लाक और टाटर जमा करेंगे, जिसकी वजह से दांत है वो जल्दी हिलने लग जाते हैं। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। जी डॉक्टर, आपने बहुत अच्छे से समझाया है, मेरे को तो बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया है। आई होप कि हमारे जो व्यूवर्स हैं उनको भी ये वीडियो समझ में आया होगा, हेल्पफुल रहा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।